हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर के प्रश्नोत्तर को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे, किस तरह से बनेंगे। देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प पहला प्रश्न है, जनसंख्या स्फोट से क्या सही। जनसंख्या स्फोट से क्या सही है? प्रवचन, जन्मदर व मृत्यु दर में समानता, भीड़ का बढ़ जाना, या मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी वाला, मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना। दूसरा है, भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गरीब राज्य वाला है वो बिहार है। क्या है? बिहार। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर में, नरसिंहपुर में, होशंगाबाद में, मंडला में। तो मंडला में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा प्रजातंत्र की है? स्वतंत्रता, शोषण, असमानता, व्यक्तिवादिता। तो ये हमारी हो जाएगी स्वतंत्रता। ये अवधारणा प्रजातंत्र की है। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है जलप्रपात, बाढ़ के मैदान, डेल्टा या ज्वारनादमुख, गोखुर झील। ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा या ज्वारनादमुख। ठीक है ना, तीसरा वाला आंसर। अगला प्रश्न है हमारा छठवां, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखना, नहीं गुजरती है। ठीक है ना। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न, सुंदरी वृक्ष खालिस्तान में पाया जाता है? वो पाया जाता है मैंग्रोव वन में। ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये केरल है, ये सभी जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्या आंसर है इसका? श्रीगुप्त। अरस्तु ने प्रजातंत्र को कहा है, अरस्तु ने प्रजातंत्र को क्या कहा है? उसे कहा है बहुतों का शासन। ठीक है ना। क्या कहा है? बहुतों का शासन। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है ना, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। काटो और जलाओ। देखना, काटो और जलाओ को क्या आता है इसका आता है, जैसे फसल हम काट लेते हैं और गेहूं के वो जला देते हैं, इस तरह से क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्थानांतरित कृषि। क्या आंसर आ जाएगा? एफ वाला। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एफ वाला। क्या आ जाएगा? एफ। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब, इसको इससे मिला देते हैं। सर्वोच्च राज्य की सर्वोच्च सत्ता, उसकी संप्रभुता, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में। ठीक है ना। अगला है हमारा संविधान। तो संविधान क्या आ जाएगा? देश का सर्वोच्च कानून है हमारा संविधान। क्या आ जाएगा? ये सी वाला आ जाएगा। और दीन इलाही क्या आ जाएगा? अकबर। अकबर ने चलाया था दीन इलाही। ठीक है। अकबर। अगला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी? उसने की थी विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की। ठीक है ना। आप ध्यान से लिख लें, नोट कर लें। अगला है, कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वो कौन सी सरकार होती है? वो सीधी सीधी बात है, आप सबको मालूम है, वो गठबंधन सरकार होती है। गठबंधन सरकार। ठीक है ना, गठबंधन सरकार। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी? ग्रामीण बिल्कुल आत्मनिर्भर थे, अपने हिसाब से अपना काम करते थे। आत्मनिर्भर। ठीक है ना, आत्मनिर्भर। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। आगे है, भारत में जनसंख्या का घनत्व। तो भारत में जनसंख्या की जनगणना 2011 में हुई थी, उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व है 382। ठीक है ना, 382 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर, प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ठीक है ना, 382 किलोमीटर पर व्यक्ति। 382 है जनसंख्या घनत्व। क्या है? 382। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सत्य असत्य। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है? बिल्कुल सत्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित। बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। बिल्कुल सत्य है। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाए जाते हैं। गलत, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। इस तरह से हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। अब आइए देखते हैं किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। आप इसको स्किप ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनेंगे।
प्रश्न हमारा छठा है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, आपको याद होना चाहिए। गिलोटिन क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अथवा में आतंकराज किसे कहते हैं, पहला विश्व युद्ध कब से लड़ा गया था, कब से कब तक लड़ा गया था, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य क्या है, 30 शब्दों में लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किन किन बातों पर विचार किया गया होगा, किया जाता है, समझाइए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, ठीक है ना। फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है ना। उसके अथवा में रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति से में इसका क्या योगदान था। खूनी रविवार की घटना क्या थी, रेडिकल और रूढ़िवाद के विषय में बताइए। लोकतंत्र क्या है, देखना ये अगला प्रश्न है, ये अगला गलत टाइप हो गया यहाँ पे। लोकतंत्र क्या है, ये अलग हो गया, ये गलत है, इसको यहाँ मत कर काट देना, ठीक है ना। इसका प्रश्न इतना ही है, रेडिकल और रूढ़िवाद के विषय में आप बताइए, ठीक है ना। अगला प्रश्न 14वां, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम लिखिए, ये आपको याद होना चाहिए। संविधान संशोधन क्या है, विश्व बंधुत्वता क्या है, समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऋट का अर्थ बताइए। सकल के पिता और माता पिता का नाम क्या था, ठीक है ना। आगे प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के क्या अंतर है, आप देख सकते हैं। जन्म दर में क्या सही, मृत्यु दर से क्या सही, ये आपको नोट करना है, ये आंसर लिखना है। भारत में निर्धनता के कारण क्या है, लिखिए। भारत में गरीबी उन्मूलन के मार्ग में आने वाली कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ये लिखना है। 20वां प्रश्न में आपको इसका अथवा में जेकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया था, ठीक है ना। आगे भारत को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, ये भी लिखना है 3 बिंदुओं में। रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए और मानव अधिकार दिवस क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो आप इन प्रश्नों को स्किप ना करके और ध्यान से इनके स्क्रीनशॉट ले लेके इनको याद कर लें, क्योंकि ये आपको एक बेहतर नंबर लाने के लिए बहुत ही मददगार रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा बनाए गए पेपर, प्रश्न, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।